नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज IQ PCS पर। आइए साथियों, आज हम डिस्कस करें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब भारतीय संविधान की जो नींव रखी गई वो कहाँ से रखी गई, यानी कि सबसे पहले इसकी भूमिका को देख लिया जाए तो भूमिका क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में, अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ एक्ट यानी अधिनियम पारित किए थे। उन एक्टों को देखेंगे पहले। तो पहला एक्ट पास किया था उन्होंने, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बना गए एलिजा इंपे को। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। और उसके प्रथम न्यायाधीश कौन है? एलिजा इंपे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम प्रथम वॉरेन हेस्टिंग, यानी जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब उसका नाम क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया उसे। और यह कौन था प्रथम? वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ इसके बाद पारित 1784 में, 1784 ईस्वी में। अब जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ, इसका क्या था? इसका काम क्या था? नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई इसके तहत। नियंत्रण परिषद की स्थापना इसके तहत की गई। उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। इसके तहत कौन कौन से काम किए गए? शिक्षा पर प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए खर्च का उपबंध किया गया। मतलब शिक्षा पर प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, ये इसके तहत लाया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और चाय व चीन को छोड़कर, चाय व चीन को छोड़कर करा गया था। चाय व चीन को छोड़कर किया गया था। चार्टर एक्ट 1833। अब बात चलती है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को इसके तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब 1833 में क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके तहत कौन था प्रथम बनने वाला गवर्नर जनरल भारत का? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सब प्रथम क्या हुआ? भारत का गवर्नर जनरल बना। इसके बाद कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। अब कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो चुका है। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। प्रथम कौन था? लॉर्ड मैकाले था। प्रथम कौन था? लॉर्ड मैकाले। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853। विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधानसभा, विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई विधि निर्माण हेतु। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। 1853 के एक्ट में क्या क्या हुआ? विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई और सिविल सेवकों को खुली भर्ती में प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। सिविल सेवक आगे बात करें 1853 के बाद क्या हुआ? 1858 ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब जो कंपनी का जो मतलब पूरा लेखा जोखा यानी सब कुछ अपने हाथ में ले लिया किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। भारत शासन अधिनियम 1858। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1858 आता है।
इसके तहत क्या क्या हुआ? गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पदनाम दिया गया। पहली बार भारत का मतलब गवर्नर जनरल कब बना था? 1835 में, याद रखेंगे। 1858 में क्या हो गया? वायसराय पदनाम मिल गया। भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। अब भारत का एक राज्य सचिव होगा, ये भी इस पद का सृजन हुआ। सृजन का मतलब होता है निर्माण हुआ, इस पद का निर्माण हो गया। भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। इस 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत ये 3 बड़े कार्य किए गए। वायसराय का नाम दिया गया, राज्य सचिव का पद बनाया गया और कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश शासन के हाथ में आ गया। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत क्या क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, जो आज आज हमारे राष्ट्रपति को है 123 में, आर्टिकल 123 में, और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब कोई भी संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो, संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो और राज्य में विधानमंडल का कोई सत्र ना चल रहा हो, तो तब क्या होता है? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मान लिया जाए हमारे देश में भी कोई कानून लाने की तुरंत आवश्यकता है और संसद चल नहीं रही, संसद का सत्र अवसान हो रखा है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति एक मतलब अध्यादेश जारी करेंगे उस कानून को लागू करने के लिए। आगे विकेंद्रीकरण की शुरुआत। अब आप बात चलती है विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्या कहां से हुई? 1892 से। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या हुआ? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न एवं मतदान अधिकार नहीं, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ना मतदान कर सकते थे, यह अधिकार अभी भी नहीं दिया गया। अब भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मुस्लिमों के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ हुआ। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1919 से। और 1909 में क्या हुआ था? निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यहीं से क्या हो गई थी? पाकिस्तान बनाने की, मतलब यहीं से जन्म होता है पाकिस्तान का। उन्नीस सौ उन्नीस के तहत क्या क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। विश्व को 2 भागों आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। विश्व को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विश्व में। अब आती है भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ? केंद्र को संघात्मक सरकार, केंद्र को संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होगी। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति होगी और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होगी। प्रांतों समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। केंद्रीय बैंक एवं संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया इसमें 1935 में। सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण, सिंध एवं उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण किया गया। इसे ही हमारे देश का लघु संविधान कहते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान 1935 से ले गए हमारे संविधान में। जो संविधान बना था उसमें ज्यादा से ज्यादा अधिनियम या प्रावधान इसी से लिए गए 1935 अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। अब बात करेंगे आगे हम, कोई ये डायग्राम है, इसे थोड़ा जूम से छोटा कर लेते हैं समझाने के लिए। अब आती है बात कैबिनेट मिशन योजना की। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है।
कैबिनेट मिशन के तहत क्या क्या होता है यहाँ पर सुनेंगे जरा ध्यान से। 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठन होता है इसका। भारतीय संविधान सभा गठन होता है 19 कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है आप समझेंगे किसके द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। और सदस्य संख्या कितनी थी इसमें? सदस्य संख्या थी कुल 389। ब्रिटिश भारत से, जो ब्रिटिश भारत था उससे 296, देसी रियासतें 93 और महिला सदस्य 15। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 थे। 389 सदस्य संविधान सभा में, उसमें से 93 देसी रियासतों से और 15 महिलाएं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 महिलाएं इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रथम बैठक पूछ ली जाएगी आपसे, प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। पदाधिकारी कौन कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष इसमें चुने गए सज्जन सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अब बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। पेशकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पारित कब हुआ उद्देश्य प्रस्ताव? 22 जनवरी 1947 को पारित हो चुका है। अब अंतिम बैठक कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। कुल अधिवेशन की संख्या पूछ ले आपसे, कुल अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान बनने में कुल कितना अधिवेशन हुए थे? 12। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान बनने में। आगे अब बात कर ली जाए कुछ समितियों की। संविधान समितियां बनी थी कुछ, और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर कीजिएगा आप। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, पहली समिति इधर समिति है, इधर अध्यक्ष हैं, ध्यान से समझेंगे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यार कैसे रखेंगे? संघ, संघ कौन बनाता है? जवान आदमी बनाता है संघ। संघीय और संघ, तो जवान कौन था उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू जवान थे, ये मानो चलो। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति। जो कोई मतलब बूढ़ा आदमी होगा यानी बुजुर्ग होगा, वो क्या करेगा? संचालन उसी के हाथों से किया जाएगा। नियम वही बनाएंगे, जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े नियम बनाते चले आए हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो वही समझेंगे आप कि प्रक्रिया किसकी रहेगी? बूढ़े आदमी की, यानी कि राजेंद्र प्रसाद इसमें बूढ़े आदमी थे। तो राजेंद्र प्रसाद नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, और अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जो मैं ये आपको इमेज बना रहा हूँ दिमाग में आपके घर से रिलेट करके, ये बहुत अच्छे से याद रखवागा। प्रांतीय संविधान समिति, आपको याद होगा कि हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल महापुरुष हुए हैं, उन्होंने प्रांतों को एक करने में यानी रियासतों को एक करने में बड़ा योगदान दिया था। तो प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति कौन अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गठन 29 अगस्त 1947 को होता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 7 सदस्य थे इसमें, 7 सदस्य थे इसमें। बात करते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान कैसे कैसे बना, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? तो बनकर के 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया भारतीय संविधान। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः पूरे देश में लागू हो गया। निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, 12 अनुसूचियां और लगभग 465 अनुच्छेद हैं। अब ये 450 अनुच्छेद क्यों हैं समझेंगे ध्यान से, कहीं ऊपर जगह है तो यहाँ समझाएंगे आपको। देखो समझेंगे आप ध्यान से।
देखो 395 अनुच्छेद जब वर्तमान में ये मतलब वर्तमान में जब बना था तब 395। अब दोस्तों एक बात बताइए आप मुझे, मान लीजिए आप पढ़ेंगे 4 कै, तो एक तो हो गया आर्टिकल 4, एक आर्टिकल हो गया 4 कै, तो दोस्तों ये एक बढ़ गया। इस तरह से हमारे संविधान में कितने बढ़ चुके, बहुत सारे बढ़ चुके, बहुत सारे। जैसे आप इसी को ले लो, 243 एक आर्टिकल था, मगर 243 में इतने आर्टिकल हैं, ए से लेके जेआर तक, और जेआर से भी और बढ़ चुके हैं। इस तरह से ये बढ़े हैं। तो अगर हम केवल मेन मेन आर्टिकल की बात करें तो 395 ही है, मगर अगर संशोधन सबको गिना जाए तो गिनती की दृष्टि से 465, वैसे 395। बात करेंगे अब, आगे चलते हैं संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोतों की बात करते हैं। तो संविधान के स्रोत यानी स्रोत का मतलब जहां जहां से संविधान में हमारे क्या लिए गए हैं, प्रावधान लिए गए हैं। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया, तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आर्टिकल 13 यानी पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये लिए गए हमारे कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से इतने सारे प्रावधान लिए गए। अब आती है बात कनाडा से क्या क्या लिया गया, तो संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भी कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया, देखेंगे जरा ध्यान से। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड के संविधान से प्रावधान लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल लिया गया जर्मनी से। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया, सोवियत संघ से तो मूल कर्तव्य लिए गए, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। जापान से क्या लिया गया, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। अब बात करते हैं उद्देशिका प्रस्तावना, उद्देशिका प्रस्तावना क्या क्या मतलब हमें प्रदान किए गए हैं, तो देखेंगे उद्देश्य प्रस्तावना में, भारत होगा, क्या होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत लोकतंत्रात्मक यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भी फैसले होंगे वे हमारे होंगे, ना कि किसी और देश के अनुसार लिए जाएंगे, किसी देश का हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा, ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी यानी सबका, सब समाजों का कल्याण हो, समाज पूरे समाज को एक देख के चला गया। पंथ निरपेक्ष यानी राज्य कोई धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य मतलब जनता के द्वारा यहाँ पर जो है, जो हेड ऑफ मतलब स्टेट होगा वो चुना जाएगा, इसका मतलब जनता का शासन है, कहने मतलब ये है। न्याय, न्याय कितने प्रकार के न्याय मिले हमें उद्देश्य प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय मिले हमें प्रस्तावना में। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, केशवानंद भारती विवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना, उद्देशिका को संविधान का भाग माना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की
आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछ ले जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा बताइए, तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है? आर्टिकल 32। और अगर जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, तो पहले बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह की अनुकृति। राष्ट्रगान जनगण मन। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित, शक संवत पर आधारित। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हो गया। आगे बात करते हैं। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन देखेंगे कब कब हुआ। क्रम संख्या राज्य गठन तिथि। आंध्र प्रदेश, सबसे पहला गठन आंध्र प्रदेश का था 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। मणिपुर का 21 जनवरी 1972। मेघालय 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को होगा। कुछ इधर भी है। गोवा, गोवा का 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014। राज्यों का गठन महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे राज्यों गठन में। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा तो अन्य सदस्य के एम पणिकर एवं हृदयनाथ कुंजरू। यानी कि फजल अली आयोग के अनुसार 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग आया था। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। आगे बात करें हम। मूल अधिकार 12 से 35 भाग 3। मूल अधिकार 12 से 35 भाग 3। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकार महत्वपूर्ण तथ्य। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 कै के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। ये रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358। राज्य के नीति निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका उपबंध संविधान के भाग 4
अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। यह गैरवाद योग्य है। गैरवाद योग्य अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो दोस्तों आज का हमारा ये क्लास यानी कि आज की हमारी क्लास यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो हम पार्ट 2 जल्दी ही लेकर आएंगे, और पार्ट 2 में हम आपको दिखा रहे हैं निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति यानी सारे आर्टिकल हम आपको डिस्कस करेंगे एक उसके अनुसार व्याख्या के सहित। तो जल्दी ही अगर कमेंट बॉक्स में आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करेंगे आप, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।